सोशल साइंस के प्रश्न पत्र का 3 वीडियो आपने देख लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बस मुझे अब आपका 15 मिनट और चाहिए। अगर तुम 15 मिनट मुझे और दे देते हो, तो कुछ क्वेश्चंस और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा। और इसके बाद तुम्हें सोशल साइंस का कोई वीडियो नहीं देखना है, कहीं किसी यूट्यूब चैनल में मत भटको। जितना कुछ था, जो कुछ एग्जाम में आना है, सब कुछ दे दिया हूँ। तुमको पता है जो मैं पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में आता है। ठीक, तो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तुम्हारा आखिरी पेपर है सोशल साइंस का। मैं तुम्हें बता देता हूं कि हम तुम सब के लिए, तुम्हारे बेहतरीन तैयारी के लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं जिसका नाम है टॉपर सीरीज वर्ष 2026। और ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 20 नवंबर से। आपका पेपर लास्ट हो जाएगा, अब तो तुम फुर्सत हो जाओगे, है ना। तो 20 नवंबर से नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है और वार्षिक परीक्षा के लिए हो रहा है। A to Z इस कोर्स में सब कुछ पढ़ाएंगे, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को। डेली लाइव क्लास चलेगी, डाउट सेशन रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे, मतलब वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछता है। मैंने पिछले साल भी ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाया था। मिडिल एजुकेशन से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया था। 2 बच्चे MP टॉप किए थे, एक का 8वां रैंक लगा था, दूसरे का 9वां रैंक लगा था। और 3 बच्चे ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट टॉप थे। इस बार मेरा टारगेट थोड़ी बड़ा है, मैं 10 बच्चों को टॉप कराना चाहता हूँ, है ना। अभी 10 का ही टारगेट रखा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए हमने टॉपर सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि NCERT की बीच बीच के क्वेश्चन को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके डाउट्स को भी आउट करेंगे। कहीं भी डाउट है बस हमें मैसेज भेजो, तुरंत उसका आंसर पाओ। तो ये सब हम करने वाले हैं। और जो भी क्लासेस में पढ़ाएंगे, चाहे डाउट सेशन का क्लास हो या फिर चाहे आपका PDFs हो, नोट्स हो, और या फिर आपका प्रैक्टिस शीट हो, सबका PDF मैं आपको दे दूंगा। आप उसका प्रिंट निकलवा करके अपने पास रख सकते हैं। अपने छोटे भाई बहन को भविष्य में साझा भी कर सकते हैं। ठीक है, वो काम आएगा सबको। तो इस प्रकार से क्लासेस रहेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आप जुड़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और ये अब लास्ट गोल्डन चांस है एक बार फिर से तैयारी करने की। क्लास 10th का शुरू से तैयारी कराई जाएगी। जुड़ेंगे कैसे? तो मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। जैसे डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले लॉगिन वगैरह कर लेना। एंड इसके बाद पेड कोर्स के ऑप्शन में जाओगे, उसमें क्लिक करना तो टॉपर सीरीज वर्ष 2026 लिखा मिलेगा, उसमें क्लिक करोगे तो तुम्हें वहां पर पेमेंट कर देना, कोर्सेज से जुड़ जाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी और जो कि मैंने आज सबसे पहले बता दिया वीडियो में। और ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ फटाफट। चलो, हमारा पहला नंबर कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि भारत में गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो यहाँ पर सिंपल सा हमें उत्तर प्रदेश लिखना है। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था? तो 1797 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट कहता है कि वर्नाकुला प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हमें क्या लिखना है? आपको कर देना है 1878 ईस्वी। नेक्स्ट कहता है वह समाज जो महिला की अपेक्षा पुरुष को अधिक महत्व और ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पितृ प्रधान समाज। एंड नेक्स्ट कहता है कि ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें लगाना है नियोक्ता, अर्थात ऑप्शन नंबर सा, ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ, इसको कवर करते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है भूमि एक जड़ संसाधन है। तो भूमि एक सीमित संसाधन है, लिमिटेड है, ये कभी बढ़ेगा या घटेगा नहीं। नेक्स्ट कहता है केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन डैश डैश किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट कहता है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने चित्रों की कितनी श्रृंखला बनाई थी? तो 4 श्रृंखला बनाई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक जजमेंट्स पर आधारित होती है। तो समानता पर आधारित होती है, तो आपको यहाँ पर समानता लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश डैश राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। तो ये मेघालय राज्य में बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपको मेघालय लिखना है। आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि भूमि क्या सीमित संसाधन है? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी का 4/4 भाग जल से घिरा हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक वह महीन महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत में दबदबा था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जमशेद टाटा ने भारत में लौह इस्पात कारखाना मिर्जापुर में खोला था। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2008 में हुई, 2008 में हुई। तो ये गलत हो जाएगा।
और संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से केवल पहला और तीसरा सही है, बाकी सब कुछ है गलत। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाते हैं, जिसमें कहता है एक वाक्य का उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला नंबर क्या कह रहा है, श्रीलंका, तो इसका सही आंसर लगाएंगे एफ नंबर, मतलब बौद्ध धर्म चलता है। नेक्स्ट करता है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सरकार का बेहतर रूप, तो इसका सही आंसर हमें सिंपल से लगाना है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट कह रहा है कि हरियाणा शिशु मृत्यु दर, तो इसका सही आंसर 32 हो जाएगा। सीमेंट का कारखाना, ये आपके द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है, ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है, मतलब सीजी में। नेक्स्ट कहता है कि ट्रेड यूनियन का एक कार्यकर्ता का नाम लिखो, तो यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख दो, आप NM जोशी लिख दो। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, तो बंकिम चट्टोपाध्याय लिखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये तुम्हें लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, औसत आय को किस अन्य के नाम से जाना जाता है, तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट कहता है श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग तमिल भाषा बोलते हैं, तो श्रीलंका में 18% लोग तमिल भाषा का उपयोग करते हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1995 से 1995 में स्थापना हुई है। इस प्रकार से हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सब होते हैं कंप्लीट। अब कमर कस लो, फटाफट हम 2 अंक के 3 अंक के क्वेश्चन को बताने वाले हैं और 10 मिनट में आपके वीडियो को कर देंगे कंप्लीट। सबसे पहले कहता है कि जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं बताओ। अर्थवम कहता है कि मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है, तो ये रहा आपके सामने जलोढ़ मिट्टी की विशेषता और अर्थवम रहा मृदा अपर्दन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नगद एवं व्यापारिक फसल से क्या आशय है, और अर्थवम कह रहा है कि रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखो, तो ये रहा आपके सामने नगद और व्यापारिक फसलें, एंड ये रहा आपके सामने रोपण कृषि, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर की मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, और अथवा में कह रहा है कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को लिखिए, तो ये रहा है आपके सामने मोटर गाड़ी उद्योग, ठीक है, क्या होता है, एंड ये रहा आपके सामने वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, तो ये तुम्हें लिख के चले आना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और किसने की थी, तो ये रहा तुम्हारे सामने उत्तर पूर्वी राज्य वाला और ये रहा सीमा सड़क संगठन वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, और अथवा में कह रहा है कि गिरमिटियार मजदूर किसे कहा जाता था, तो ये रहा आपके सामने, ठीक है, सीमा सड़क वाला, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार ये रहा, एंड गिरमिटियार मजदूर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी, तो इसका क्या मतलब है, और अथवा कहता है कि आयात शुल्क से क्या आशय है, तो आइए देख लेते हैं। ये रहा, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, तो इसका आंसर, एंड ये रहा आपके सामने आयात शुल्क, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कहता है कि गुमास्ता के 2 कार्य बताना है, और अथवा कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है, ये रहा है आपके सामने गुमास्ता, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो, और ये रहा आपके सामने औद्योगिक उत्पादन, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, योहेन गुटेनबर्ग ने मुद्रण के क्षेत्र में क्या कार्य किया, और अथवा में कह रहा है कि मुद्रण संस्कृत ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार से प्रभावित किया, तो ये रहा है आपके सामने आंसर, प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, दल बदल क्या है, और अथवा में कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, तो ये रहा है आपके सामने दल बदल, ठीक है, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट, ठीक है, ये रहा दल बदल का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पार्टी वाला भी आंसर देख लो, तो ये तुम्हारे सामने राष्ट्रीय पार्टी का भी दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था या अन्य शासन को से बेहतर है, क्यों, और अथवा में कह रहा है कि आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो ये रहा है आपके सामने आंसर, आप इसका फोटो क्लिक कर लो, ठीक है, ये रहा ऊपर वाला लोकतंत्र का, और ये रहा तुम्हारे सामने अथवा वाला। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय बताना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्य बताइए, तो ये रहा आपके सामने शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के उपाय, और ये रहा आपके सामने मनरेगा, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए, तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, बहुराष्ट्रीय कंपनी, एंड ये रहा तुम्हारे सामने वैश्वीकरण, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और अथवा कह रहा है कि भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, व्याख्या करना है,
तो ये रहा आपके सामने जैव विविधता, एंड ये रहा कितने वर्गों में बांटा गया है, इसका भी आंसर दिया गया है। ठीक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। ओके, दैट्स इट, यहाँ तक होता है कंप्लीट। 19 नंबर कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताना है। और यहीं पर आपसे नेक्स्ट कह रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने अंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये रहा तुम्हारे सामने दोष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य बताना है। और यहीं प्रथम कहता है कि स्व सहायता समूह किसे कहते हैं और इसका उद्देश्य बताना है। तो ये रहा रिजर्व बैंक के 3 कार्य। ठीक है, मुद्रा का जारी करना, बैंकों का बैंक और शाखा का नियंत्रण करना। और स्व सहायता समूह के उद्देश्य जैसे छोटे ऋण को वितरण देना या बचत को प्रोत्साहन देना और आर्थिक सशक्तिकरण, ये आपको लिखना है। 21 नंबर कहता है कि भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण बताना है। और अर्थों में कह रहा है कि स्थानीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा है आपके सामने रेल वाला, और ये रहा है आपके सामने व्यापार वाला। तो आप इनका फोटो क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का 4 कारण बताना है। तो ये रहा आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, एंड ये रहा भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद उदय का कारण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मानचित्र दिया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी कहता है शिलोंग, बेलाडीला और हजीरा, विजयपुर, जमशेदपुर गैस पाइपलाइन। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताप्ती नदी सिक्किम, दुर्गापुर और काकापारा। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैप अवेलेबल होगा तो मैप में मैं यहाँ पर मैप अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं अभी बता देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ मैप फिल करने का कवर मैप का वीडियो बना दूंगा और मैप को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब तुम्हें और कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस जितना दिया उतना करके चले जाओ। कल का पेपर तुम फोड़ने वाले हो, बस अब बूस्टर डोज और देख लेना। ओके, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक